दरवाजे से ही पता चल रहा है कि यहाँ तंत्र मंत्र का काम होता है। सही कहा ना? तो फिर इस घर को जिसने बनाया होगा उससे पूछना पड़ेगा। ये वो तिरुमनी है ना जिसने इसकी माँ को कंगन छुपा के रखने को कहा था? अरे वो कंगन का नहीं है, वो माँ भगवती। कभी सुना नहीं क्या? आकाश गंगा। उस तांत्रिक की पूजा की वजह से भूत भाग गया था। आपने उस चुड़ैल को देखा था क्या? अरे तुम देखने की बात करो, मैंने और तिरुपति ने तो उसको पकड़ के बांधा था। मानना पड़ेगा। शायद तुम्हें डर लग रहा है। कैसा डर? वैसे माहौल तो है डर पैदा करने वाला। मेरे ख्याल से हमें यहीं ऊपर रुकना जाएंगे चाहिए। क्या? अरे पीछे आ जाओ, मैं हूं ना साथ में। चलो। बेकार ही डर रहे हो। नमस्ते। महापुर प्रधान तिरुमनी जी से मिलने आए हैं। वो यहाँ पर है क्या? नहीं, लगता है उसके आंख और कान काम नहीं कर रहे और सदमे में है। हम लोग माणिकपुर से यहाँ आए हैं। ये हमारी उन्नी कृष्ण वर्मा जी की बेटी है, आरती वर्मा, और ये सब इसके दोस्त हैं। और मैं भोला वर्मा, अरे नहीं भोला नायर। हम तिरुमनी जी से मिल सकते हैं क्या? उसे गुजरे हुए 10 साल हो गए हैं। मैं तिरुमनी की पत्नी हूँ, उसकी अर्धांगिनी कौशल्या। अब हम क्या करें? अरे ये तांत्रिक की पत्नी है ना, इनको भी जादू टोना तंत्र मंत्र आता ही होगा। इनसे पूछ कर देखते हैं ना। दादी जी, आपको भूत प्रेत में विश्वास है क्या? क्यों पागल पगला कहीं ऐसे क्यों पूछ रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, हमारा काम खत्म हो गया। अरे रुको रुको, क्या बात है दादी माँ? जब माया गर्भवती थी उसका पेट चीरकर जो बाहर आई थी तुम वही हो ना? मौत तुम्हारे पीछे खड़ी है। आने वाली अमावस्या की रात को ठीक 11 बजे ये होकर ही रहेगा। बुढ़िया को मानना पड़ेगा। क्या बक रहा है तू? अरे वो कुछ नहीं दादी जी। सुना मैंने। कुछ नहीं, एक सेल्फी ले लूं? बड़ा आया सेल्फी। चल जा, निकल जा यहाँ से। शरीर और आत्मा सब चले जाओ, चले जाओ, फिर नजर मत आना यहाँ से। हाँ जा रहा है। सुना तुम लोगों ने? बोल रही थी आरती मर जाएगी। क्या बुढ़िया पता कहीं सच की। बोला इतना हो। गुस्सा आया कि दिल करा खींच हाँ, के बड़ा दे दूं। खींच कर दोगे। अरे मैं किसी आपकी तरह तो उससे डर बच गया। गया। डर किस बात का? वो मुझे प्रेत का नाम लेके डराएगी तो मैं डरूंगी थोड़ी। वो महापुर तांत्रिक की बीवी है, उसे कुछ तो पता होगा। ऐसा कुछ अमावस्या की रात को होगा, ऐसा बोल रही थी मुझे वो कोई बुढ़िया। डर नहीं लगता। वैसे मुझे भी कोई डर नहीं है, लेकिन अब इस पे भरोसा करूं या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा। रुक। क्या हुआ? क्या? अरे छोटू मेरे बच्चे, अरे छोटू पहचाना मेरे कि नहीं? बच्चे? कितना बड़ा हो गया है। जब भी तुम्हारे पिताजी को मिलता हूँ ना, तुम्हारे बारे में पूछता हूँ, सब ठीक ठाक है ना? तो सुन लिया ना आपने? क्या बोला और क्या सुन अरे लिया? जो कुछ भी बोला हो, तूने सुना ना मैंने क्या कहा? इसके पिताजी मंत्री है, फिर भी इसे जरा भी घमंड नहीं है। देखा ना तूने? पता है जब ये छोटा था ना, मेरी गोद में हमेशा सुसु कर देता था। बदमाश कहीं का। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, है ना? अरे हाँ, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मैं केके ग्रुप का सीनियर मंडल सेक्रेटरी हूँ। अरे बेटा, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे बेटा, कोई काम था तो मुझे बता दिया होता। नहीं, दरअसल हम लोग यहाँ पर तांत्रिक तिरुमनी से मिल आए थे। कौन? उस जादू टोना वाले से? हाँ। तुम भी ना। अरे उससे मरे तो 10 साल हो गए। हाँ, वही हम तो। उनकी बीवी से मिलके आ रहे हैं। बीवी से मिलके आए? चुप। अरे वो तो तांत्रिक से पहले मर गई थी। उनके घर की देखभाल तो एक चौकीदार कर रहा है। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सही बोल रहे हो। और आजकल तो वो चौकीदार भी कहीं दिखाई नहीं देता। हाँ, अभी तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। और उसकी एक छोटी सी बेटी थी, लेकिन आजकल उसका भी कुछ पता नहीं है। भगवान जाने कहाँ गई। वैसे आप लोग इतने दूर से आए हो, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा। घर तो आना ही पड़ेगा। घर तो पास में ही है, चाय वगैरह पी के जाइएगा। आपसे बाद में मिलता हूँ। अच्छा। अभी थोड़ा बिजी हूँ। हाँ ठीक है। वैसे अपने पापा को मेरा प्रणाम बोलना। और देखो, अभी तुम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। और हाँ, सूर्यास्त होने के पहले जंगल से निकल जाना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? चलो ठीक है, निकलता हूँ। फिर वो कौन थी जिससे हम मिले? अब मुझे क्या पता यार। चलो फिर से चलते हैं। सब खंडहर हो गया। यहाँ तो सब बदल गया है, जैसे कोई जादू हुआ हो। ये सब इसकी वजह से हुआ है। तुम्हें तो विश्वास नहीं हो रहा था ना? आप जो बोलो। कुछ हो रहा है उसका इल्जाम मुझ पे मत डालो। हे, तुम लोग आपस में लड़ो मत यार। वो कौन थी अंदर पता चलेगा। अरे यार, वैसे भोला भाई कहाँ है? ओहो, वहाँ खड़े हैं। वर्धा भाई, वर्धा भाई। ए, इस तरह से डर क्यों रहे हो? हमें अंदर आगे चलना है। चलिए, चलो आगे आगे चलिए, आइए। हाँ, अरे स्पीड में चलिए ना। पहले कैसे चल रहे थे? पहले जैसा माहौल नहीं रहा तो कैसे चलूं? ये जगह तो पूरी तरह से बदल गई है। अरे यहाँ तो सांपों की बाम्बियां बन गई।
अब ये क्या पनौती है? भागो भागो यहाँ से! अरे जल्दी भागो! जल्दी निकलो यहाँ से! ट्राई करते हैं। इतनी बार तो ट्राई किया, हाँ नहीं लगा। बहुत इंतजार करना पड़ा। नहीं, बस थोड़ा सा। प्रार्थना और पूजा के समय देवी किसी से नहीं मिलती। स्वामी जी, मैंने आपसे कहा था। डरो मत, देवी ने तुम सबसे मिलने से मना नहीं किया है। गोपी और आरती को बुलाया है। आओ। अच्छा, जाओ जाओ। अरे सुनना, हाँ मुझे एक डाउट है। क्या है? इस तरह की मूर्ति वगैरह ही रख के ये सेलिब्रिटी लोग योनि पूजा, नग्न पूजा, ये वो करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। क्या नग्न पूजा? हाँ। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? कुछ भी अरे बोल मेरा रहा वो है। मतलब नहीं था। प्रणाम प्रणाम। डाउट क्लियर कर रहा था स्वामी जी, बस सर। डाउट। हाँ, डाउट। आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। देवी अभी आ जाएगी। हाँ। उन्हें सब सच बता देना। बैठो। कुछ दिन पहले हम यहाँ आए थे, लेकिन उस दिन आपसे मुलाकात नहीं हुई। आरती ने अपनी माँ की आत्मा से यहाँ बात की थी। उसके बाद से ही हमारी परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। आरती कह रही थी कल रात को भी उसे किसी ने डराया था। आरती को पहले आत्मा और भूतों पर विश्वास नहीं था ना? ऐसे कई लोग हैं जो विश्वास करते हैं और कुछ नहीं करते। दो नाव पर कभी पैर मत रखो, वरना परेशानियां बढ़ेंगी। आरती, उस दिन तुमने अपनी माँ से ही बात की थी, लेकिन एक बात तय है, इन दिनों जो तुम देख रही हो और जो भी तुम्हें डरा रहा है, वो तुम्हारी माँ की आत्मा नहीं है। कुछ सालों पहले तुम्हारी बिरादरी के लोगों ने किसी को मारकर मंदिर के पीछे उसे दफना दिया था। वैश्या की कहानी सुनी? हाँ, सुना था। उसी की आत्मा इस सब के पीछे है। उस वैश्या का नाम था गंगा। आकाश गंगा नाम से उसे बुलाते थे। किसी तांत्रिक ने उस चुड़ैल को रास्ते से हटा दिया था, ऐसा अंकल ने हमें बताया था। उस प्रचंड शक्ति को माया के शरीर से निकालने में वो तांत्रिक पूरी तरह सफल नहीं हुए थे। इसीलिए उस वक्त आरती को माया का पेट चीरकर बाहर निकाला गया। आरती को इस दुनिया में लाने का और कोई तरीका नहीं था। उसके बाद तुम्हारे घर के जो भी लोग मारे गए और उन सब की अकाल मौत हुई थी, उसकी वजह यही आत्मा है। उन्नी कृष्णन वर्मा ही किस्मत से किसी तरह बच गए। फिर वो प्रधान तांत्रिक शक्तिशाली मंत्रों से उस आत्मा को पकड़ पाए थे। फिर उसे काली देवी के मंदिर में कैदी बनाकर रखा गया था। आकाश गंगा जब जिंदा थी उस जमाने में माया गर्भवती होकर मर जाएगी, लेकिन वो आरती को जन्म देगी ये तय था और विधि के हिसाब से यही उसे मोक्ष दिलाएगी, और यही हुआ है। और जैसे ही वो बाहर आएगी तबाही मचा देगी। अलौकिक सुख न मिलने की वजह से उसकी आत्मा किसी की जान नहीं बख्शेगी। ऐसा हमारे प्रधान तांत्रिक कई सालों पहले ही कह चुके थे। हम लोग उस तांत्रिक के घर भी गए थे, लेकिन वहाँ अजीब सी घटना घटी हमारे साथ। तुम जिस प्रधान तांत्रिक की बात कर रहे हो, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। देवी जी, आप हमारी कोई सहायता कर सकती हैं क्या? सहायता करने से मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसी पूजा यहाँ नहीं हो सकती। दुष्ट आत्मा को शांत करने की सुविधाएं यहाँ मौजूद नहीं है। वो तरीके अलग हैं, लेकिन उस काम को पूरा करना जरूरी है। इस महीने अमावस्या 31 जुलाई को ही है। 31 जुलाई से पहले पूजा करनी ही होगी। इस पूजा का खत्म होना बहुत जरूरी है। गोपी, तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओ। गोपी, हाँ? इसे अपने हाथ में रखना। आरती, तुम मेरे पास आओ। इसे अपने पास रखो।
अरे ये सोना ही है ना? और नहीं तो क्या, सोना ही तो है। स्वामिनी देवी कोई फालतू चीज थोड़े ना देंगी। ये मुझे ही दे देना, कभी गिरवी रख सकते हैं इसे। वैसे हमारे बीच जो परेशानियां चल रही हैं ये लोग वो ठीक कर देंगे वो क्या? लोग हमें नहीं ढूंढ रहे थे, हम ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। अरे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी अपने डैड को फोन करके इन पर केस करने के लिए बोलता हूँ। स्वामिनी देवी को कानून सिखाना क्या बोल पड़ेगा। रहे? अरे वो स्वामिनी देवी के प्रति हमारा जो विश्वास बढ़ा था, हम इसलिए यहाँ आए थे, बिल्कुल है ना? उनके लिए वो इज्जत हमेशा रहेगी। लो वो आ गई। हाँ ठीक है। वैसे उन्होंने तुमसे क्या पूछा? चलो स्वामिनी देवी ने कुछ भला बुरा कहा क्या? चुपचाप यहाँ से निकलो। तुमने एक बात पे ध्यान दिया? उस दिन जो दादी माँ ने डेट बताई थी, वही डेट ये भी बता रही है। वो मेरी मरने की डेट है ना। पागल हो क्या? हम लोग तुझे मरने देंगे? हाँ? तेरे होते दुश्मन की जरूरत है क्या? कहीं हम ही ना मार डाले। फालतू की बातें करके डराओ मत, चलो। जमीन है, खेती भी करोगे तो काम चल जाएगा। तुम्हारी नौकरी से तो ज्यादा ही कमाओगे। देखो, हमारे गांव की खेती के बारे में तुम्हें शायद पता नहीं है। जो किसान पहले मिट्टी से प्रेम करते थे ना, वो आज आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा है तो जमीन मुझे दे दो, मैं खेती करके दिखाता हूँ। ऊपर वाला है ना, उसी को वो चीज देता है जिसे उसकी कदर नहीं होती। इसका चेहरा तो देखो, पेट देख के लगता नहीं कभी कोयता पकड़ा होगा। हाँ वैसे मैं तुम्हारे पास किसी और काम से आया था। किस काम से? ये तो शायद तुम्हें पता होगा, देर से ही सही, लेकिन मैंने नया रिश्ता जोड़ा है त्रिवेंद्रम बलराम मूर्ति से। रिश्ता? हाँ, अनजान मत बनो, रिश्ता है तो है। वैसे मेरी बीवी का एक छोटा भाई है, वो पुलिस सब इंस्पेक्टर है। उसका ट्रांसफर हो गया है और वो यहाँ आया है, और उसे रहने के लिए जगह चाहिए, पर यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर सोचते सोचते मुझे याद आया कि तुम तो यहीं पर रहते हो। मानिकपुर में जब इतनी जगह पड़ी हुई है तो उसे परेशान होने की क्या जरूरत है? हाँ? ठीक कहा तुमने। बलराम यहाँ आओ। मैं इसी की बात कर रहा था। बलरावण, बैठो। थैंक यू सर। बाल रावण नहीं तो फिर? बलराम। इंस्पेक्टर बलराम। इसके रंग ढंग पे मत जाओ, सलमान खान का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा है। इंस्पेक्टर बलराम, यहाँ पर बहुत सारे कमरे खाली पड़े हुए हैं। उसकी चिंता आप मत कीजिए सर, बस कुछ ही दिनों के लिए मैं रहने वाला हूँ, सच कह रहा हूँ। कुछ दिनों के लिए? हाँ, वो क्या है कि कुछ ही दिनों का मेरा यहाँ काम है, और काम होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ये सच में त्रिवेंद्रम का ही है ना रवि? आपको सब पता है। हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? पेड़ के नीचे कोई पौधा लगाता है? सुनो, पेड़ पौधों के बारे में मुझे मत बताओ तुम। देखो, अगर इस पेड़ के ऊपर धूप ही नहीं पड़ेगी तो इसे पानी देने की जरूरत भी तो नहीं पड़ेगी ना। अरे वाह वाह वाह, कृषि का अवार्ड लेने वाला आदमी तो यहाँ पर मौजूद है। सुनो भोला, हाँ? कार में सर का बैग है, उसे ले जाकर कमरे में रख दो और कमरे को साफ कर देना जरा। हाँ। और रवि, तुम खाना खाकर ही निकलोगे ना? इसमें क्या शक है? और क्या, जीजा जी खाना खाकर ही मैं जाएंगे। तो खाऊंगा। अच्छा, वैसे आरती बिटिया नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई है वो? वो अभी घर आने के लिए मंदिर से निकली होगी। मंदिर से? लेकिन तुमने तो कहा था कि उसे इन चीजों पर यकीन नहीं है। पहले था, पर आज से उसने अपना इरादा बदल लिया है। बड़ी जल्दी बदल गई। बड़ी बड़ी बातें सुनने लायक है इनकी। जिस चुड़ैल को मैंने देखा, अगर इन लोगों ने देख लिया होता ना तो कब का इरादा बदल देते हैं। जाने जाना मेरी आजा भर ले। वैसे ऐसा ही साहब के साथ बैठ के पीने का अलग ही मजा है। सर जी, हाँ, क्या हुआ, मिला कि नहीं? अरे भोला जाए और कुछ ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? क्या बात है? वो भी शराब, लेकिन पैसा ज्यादा लग गया। हाँ। वो क्या है ना, आपने जितने पैसे दिए थे वो सब खत्म हो गए। हाँ। खाने के लिए पैसे होना हो, लेकिन पीने के लिए तो चाहिए ना। शराब तो मिल गई, सोडा? अरे ये सब क्या है, लुंगी है या गोडाउन? अरे सब कुछ अंदर ही रखा हुआ है ना सर। आराम से निकालो वरना फट जाएगा। ये लीजिए, चबाइए। वैसे खा तो सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं? निकाला ऐसी जगह से है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर ऐसा ही हमारी कस्टडी में है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है और फायदेमंद भी हो सकता है। अरे कुछ भी आराम कहो, से चढ़ो। हम इस आदमी के जरिए अपने काम को और भी आसान कर सकते हैं, है ना? यही तो मैं भी कह रहा था। लगता है ये लोग शुरू हो गए। अरे वाह सर जी, गुड मॉर्निंग। आधी रात को कोई गुड मॉर्निंग करता है? अरे गुड नाइट। वो तो हाँ। और सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, अरे सर, ये तो हमारा ही घर है। सर, इसी घर में अपना गोपी शादी करने वाला है, तो ये हमारे घर जैसा है ना? बिल्कुल सही। ओ ये बात है क्या? लेकिन तुम कुछ भूल रहे हो बेटा, वो घर ये नहीं है, उस तरफ है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके पीछे वो बॉटल कैसी है? क्या छुपा रहे हैं आप? वो नहीं नहीं, कुछ नहीं है। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तभी हम लोगों ने देख लिया था। यही तो लाए थे आप, एक बियर बॉटल और एक ब्रांडी बॉटल, सही कहा ना? और क्या हो सकता है, बियर के साथ ब्रांडी भी। इसने ऑर्डर किया तभी मुझे शक हो गया था। मैंने इससे कहा था कि सर जी यहीं रुके होंगे, क्योंकि ये तो देसी पीता है ना सर? ये दारू जो है ना, क्या बात मैं है? दवा के हिसाब से पीता हुआ, और ये 2 दिन से मैंने दवा नहीं ली। अरे इसका वाह, प्रॉब्लम क्या है ना? बात है, चलो शुरू करते हैं। आजा, सुनो तो, अरे यहीं बैठना, बैठो बैठो। बैठो। सर सर, आप भी बैठिए बैठिए।
सर आप एक बात जानते हैं क्या, हमारे गांव में इंस्पेक्टर को प्रधानमंत्री की तरह इज्जत दी जाती है, वैसी ही इज्जत है आपकी। हैं? मुझे बचपन है कि मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। बचपन में क्या हुआ था पता है? बचपन में आपका कोई KFC रहा होगा। क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सर आप डरिए मत, ये दोनों मेरा हिस्सा भी साथ में डाल रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ? सुनो, मेरा ग्लास कौन सा है? सर ये लो पियो ना। अच्छा। जा तू लेकर आ, देख कैसे पी रहा है ये। उफ। आहा, ये अच्छी बात है कि तुम पीते नहीं हो। वेज हो ना? ये नॉन वेज है। नॉन वेज है? जब पैसे नहीं होते तब ये लोन लेता है और लोन लेकर पीता आप है। समझ गए ना? ए, तू यहीं बैठा है? हाँ? जा, जा, अरे जा, सर जा, जा रहा हूँ, रुको तो। अरे सर जा रहा हूँ, रुको रुको। अरे मुझे गुदगुदी होती है। अरे कितना पी रहा है? क्या कहा? भविष्यवाणी, आकाशवाणी सब कुछ आता है। अरे प्रमोशन के लिए तो यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ दादी माँ, पर पता नहीं प्रमोशन कब मिलेगा। वो क्या है कि थोड़ा रिकॉर्ड खराब है ना मेरा, प्रमोशन में प्रॉब्लम होता है इससे। मैंने जो बोला है वो जरूर सच होगा, देख लेना। अच्छा, अगर ये सच हुआ तो पार्टी दूंगा मैं आपको। रुको मैं अभी आता हूँ। दादी माँ भले ही मजाक कर रही थी, लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा था। अरे ये क्या पुराने जमाने का स्विच लगा कर रखा है, जब देखो तब बिजली चली जाती है यहाँ। हाँ, बिजली हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, मगर दो सुंदर औरतें तो हैं। जाने जाना मेरी आजा भर ले बाहों में, ना 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 करना ना ना ना। साहब, बुढ़िया ने तो परेशान करके रखा है। अरे आ रहा हूँ ना, कपड़े चेंज कर रहा हूँ। तेरे प्यार में मैं हुआ हूँ दीवाना मैं। क्या हुआ दादी माँ? अरे क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है? उन्नी कृष्णन ने कहा आपके पैर में दर्द है। हैं? अरे उसी के लिए तो एक दादी माँ आई थी, वो कहाँ गई? दूसरी कौन सी दादी माँ? अरे जिसके सर पे बहुत बड़ी इस घर बिंदी है, में वही दादी माँ। एक ही वैद माँ है और वो मैं हूँ, आप बैठ जाइए। हैं? अरे जाने दो, मुझे क्या करना है। दादी देखो, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, आपको देख के लगता है कि आप इलाज कर दोगे। ऊपर ऊपर अभी ठीक कर दूंगी। पता नहीं ये काली बिल्ली मेरे पीछे क्यों पड़ी है। आराम से दादी। अरे कहाँ चली गई? ये तो कुछ भी भविष्य नहीं दिखा रही है। ऐसी बात है तो हमें बताइए ना, उठा के रख देंगे। अरे बेवकूफ, मेरा मतलब था कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। आपका ये मतलब था, मुझे पता ही नहीं था। तो गुस्सा मत कीजिए। भविष्य जानने के लिए अभी लगता है कोई रुकावट पैदा कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस घर में कोई दुर्घटना होने वाली है। जरूर इस घर में कोई बहुत शक्तिशाली दुष्ट आत्मा प्रवेश कर चुकी है। बेटी आरती की भविष्य को देख रहा हूँ तो एक रास्ता नजर आ रहा है, लेकिन दशा और बुद्धि बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। आरती के सर से दुर्घटना टलने का समय है अभी, नहीं तो बहुत खतरनाक दोष लगने वाला है। हे भगवान, दोष हटाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बेटी का दोष हटाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो फिर जल्द से जल्द 31 जुलाई से पहले अगर आप आरती की शादी करवा देंगे तो इस घर पर जो बुरी नजर है वो हट जाएगी। लेकिन पंचांग में मैं देख रहा हूँ कि 31 जुलाई को अमावस्या है, शुभ कार्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन महाराज जी, इस काम के लिए हमारे पास बहुत कम समय बचा है। इस समय जो आत्मा है वो आखिरी दिनों में क्रूर हो जाएगी। शादी रोकने की वो पूरी कोशिश करेगी। इसके लिए हमें रिवाज बदलना ही पड़ेगा। इसीलिए आप एक काम कीजिए, कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी सगाई करवा दीजिए। वो गोपी हमारी आरती बेटी से शादी करने के लिए कब से पीछे पड़ा है। हम जब भी कहेंगे वो तो तैयार है। ये ठीक कह रहा है, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। आप उनके परिवार से मिलिए और बात करिए। इसे मैं बांध दे रहा हूँ। जैसा मैंने कहा वैसा ही कीजिएगा। जब आप लोग सगाई की रस्म पूरी कर लेंगे तब मैं यहाँ पूजा करवाने के लिए आ जाऊंगा। इस समय मैं जा रहा हूँ। ठीक है, नमस्ते।
संपत भले ही चेयरमैन है, लेकिन मेरा बड़ा भाई है। स्वागत ठीक से करना, वरना पखेड़ा खड़ा हो हाँ जाएगा। ओके ओके ठीक है सर। चेयरमैन सर कॉलेज की गेट पर आ गए अरे हैं। चेयरमैन को गाड़ी से उतर कर आने में वक्त तो लगेगा ओके ना। सर। वो उतरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उतर नहीं पा रहे बोला था ना, गाड़ी से उतरने में समय लगेगा। सर 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 आई हेल्प यू सर। आराम से सर। डॉली नहीं आती तो डोर उखाड़ना पड़ता। क्या बात है डॉली, तुम पतली कैसे हो गई? डाइटिंग पर हूँ सर। अच्छा ये बात है। देखो इसे पूरा ढोलक लग रहा है। अब पता चला ना डोनेशन में ये लोग 1 करोड़ 2 करोड़ क्यों लेते हैं। क्यों? वो सारा पैसा इनके पेट में ही तो है। ए खा खा कर कितना पेट बढ़ा रखा है। छे। अरे सिर्फ डाइट करने से कुछ नहीं होता, मेरी तरह जिम भी जाया करो। भाई वेलकम सर। इसे अपने पास ही रखो। थैंक यू। कैसा चल रहा है कॉलेज? बच्चे सब खुश है ना? हाँ बहुत खुश है, हंस के मार देते हैं। क्या ना, इनकी जोक की वजह से लाश भी उठकर चलने लगती तभी तो है। बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे ना। अच्छा, मंत्री मुथैया साहब आ गए हैं क्या? बस वो पहुंचते ही होंगे। क्या बात है? उन्हें अच्छे से ट्रीट देना है। इस बार हमारी सरकार 10 MBBS सीट सैंक्शन करने वाली है। हाँ बिल्कुल, मैं हूँ ना यहाँ का प्रिंसिपल। हाँ सर, ये है तो कुछ भी हो सकता है। अगर 10 मेडिकल सीट मिल गई तो 10 करोड़ का फायदा होगा। हाँ। उस आदमी का बेटा तो यही पढ़ता हाँ है है ना, टाइटस मुथाई। अरे बेटा लड्डू यहाँ आ बेटा। अरे तुम्हें देखे हुए कितने साल हो गए? खाना पीना ठीक से खाते हो ना? मेरी गर्दन तो छोड़िए सर, मेरी गर्दन छोड़िए। अगर ये मर जाएगा तो मंत्री जी सीट्स नहीं देंगे। अरे बाप रे, सॉरी बेटा। चेयरमैन साहब ज्यादा दूर चल नहीं पाएंगे, इसलिए आपका हाँ। स्वागत करने के लिए वो स्टेज पर बैठे हैं। मेरे लिए इतना काफी है। 300 किलो की बॉडी लेकर मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ। नमस्कार। गया भाड़ में नीचे ऐसे तो तुम्हारे पिताजी की जान ले लेगा। हाँ अच्छा, कम से कम इसी बहाने मरेगा। उतार तो नहीं तो मर जाएंगे। मुझे इतना कसके पकड़ने की क्या जरूरत थी चेयरमैन? पिछले इलेक्शन में 50 लाख दिया था, याद है ना? ऐसा है क्या? नहीं देना इसलिए मुझे ऐसे जकड़ के पकड़ा? अरे ये तो प्यार से पकड़ा। पता है कितना प्यार से पकड़ा? हड्डियां टूट जाती तो। आप बैठिए। अरे जरा तुम संभाल लो। सर, मैं यहाँ का प्रोफेसर हूँ, एनाटॉमी विभाग का। अच्छा और क्या चल रहा है? एनाटॉमी मतलब क्या होता है रे? सब अच्छा चल रहा है। तुम भी मेरे जैसे हो। अरे कहाँ गई चेयरपर्सन? पता नहीं सर। सर उसका फोन नहीं लग रहा है। सर आप ट्राई कीजिए ना। इसने लगाया तो नहीं लगा तो मैं लगाऊंगा तो लगेगा। यहाँ किसी की गारंटी नहीं है, यूजलेस। सर रम्या है ना? हाँ तो आज की प्रार्थना तुम गाओगी, चलेगा? सर ये गाना गाने के आज लिए तो गाने आरती की कोई नहीं। जरूरत नहीं है। सर वो आ गई सर। मन करे तब आने जाने के लिए ये कोई धर्मशाला नहीं है। टाइम की वैल्यू नहीं है तो चेयरपर्सन की कुर्सी छोड़ दो। आज की प्रार्थना की शुरुआत रमैया करेगी, चलो। आरती अरे ठीक है ना, थोड़ा बहुत लेट चलता है। नमस्ते। हमारे कॉलेज का ये 8वां साल है, उसी उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और अब यहाँ प्रार्थना गाने आ रही हैं कुमारी रमैया, उनका स्वागत कीजिए। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे हम, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे हम। हमको मन की शक्ति दे। पूरे फंक्शन की अच्छे से तैयारी की थी, लेकिन इसने पूरा खराब कर दिया। ये अचानक से क्या हो गया? अरे जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। कितना अच्छा गाती थी, अचानक पता नहीं क्या हो गया। अरे ये कौन सी भाषा थी? भाषा चाहे जो भी हो, लेकिन वो भाषा हम यहाँ नहीं सिखाते हैं। वैसे ये कौन सी भाषा है? वेदी भाषा होती उस है। भाषा को हम यहाँ पर नहीं सिखाते हैं। सर 2 बजे मंत्री जी को जाना है। वो क्या है कि मंत्री जी को 2 नंबर जाना है, इनका पेट खराब हो गया है। आने के बाद कार्यक्रम शुरू होगा। ये कैसे मंत्री जी हैं? 2 नंबर जाकर आइए, फिर हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। मुझे 2 नंबर के लिए नहीं जाना है। एक और फंक्शन है, उसे अटेंड करने के लिए जल्दी से जाना है। अरे नहीं, 2 नंबर नहीं जाना है, 1 नंबर जाना है। लीजिए सर। कुछ भी कहिए, आज मैंने पहली बार भगवान की इस तरह की प्रार्थना सुनी है और आपकी तरह मैं भी खुश हूँ। और इसी खुशी को बांटने के लिए हम लोग केक काट लेते हैं, ठीक है? लो पकड़ो। तो हम काट सकते हैं? बिल्कुल काटिए। पे मेरा नाम नहीं लिखा है।
पर कोई बात नहीं, काट देता हूँ। चलो केक तो कट गया। सब मुझे मिलकर मारना चाहते हो। ये क्या कर रहे हो? लगता है सर पागल हो गए। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? उस दिन जो लैब में हादसा हुआ और आज जो हादसा हुआ उसमें कुछ तो संबंध है। कैसा संबंध? उस दिन तो सब मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे थे। सही कहा। आरती, हे, तुम इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही हो? चलो चलो। क्या बात है, घर में किसी से झगड़ा हुआ है क्या, या फिर मुझसे नाराज हो? मैं किसी से नाराज नहीं। अच्छा, तुम्हें पता है उन्नी अंकल मेरे घर आए थे और पिताजी से हमारी शादी के बारे में बात कर रहे थे। क्या हुआ? इतनी जल्दबाजी में क्यों है वो? समझ में ही नहीं आ रहा है। कह रहे थे कि अगले हफ्ते सगाई कर लो और अमावस्या की रात के पहले शादी। जिद पकड़ लिया उन्होंने। किसकी शादी? हमारी शादी। और तुमने भी तो कहा है हमें एक दूसरे के साथ जिंदगी बितानी है। मेरी शादी तय करने वाले तुम होते कौन हो? मुझसे शादी करने का फैसला तुमने अकेले ले लिया? क्या ये ठीक है? आरती, क्या ये ठीक है? बताओ। मुझे ऐसे बुलाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं कौन हूँ तुम जानते हो? जानते हो क्या? उन्नी अंकल है क्या? हाँ, अंदर है। ओके। अरे गोपी, आओ बैठो। ये अचानक कैसे आना हुआ? अंकल, मैंने सोचा आपसे मिलके सामने बैठ के बात करें। में उस बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। क्या हुआ, टेंशन में हो? ऐसा कुछ नहीं है अंकल। आपने बताया कि आरती का टाइम कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल आज कॉलेज में भी मुझे उसका बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगा। कॉलेज में क्या हुआ? पिछली बार जो हादसा लैब में हुआ था वही आज कॉलेज में भी हुआ। मुझे एक डाउट है, इस हादसे से कहीं ना कहीं आरती का कुछ संबंध है। दरअसल बात यह है, जब मैंने उससे शादी की बात की तो उसने इधर उधर की बातें करके